जी मुनीब, पहले तो ये बताइएगा कि आपने ये खबर दी कि आने वाले वक्त में रियासत मुखालिफ बयानिया जिन फोर्सेस ने बनाया है उनके खिलाफ मज़ीद सख्ती होगी, असासे फ्रीज़ हो सकते हैं और हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे उनके लिए कि काबू से बाहर हो जाएंगे। आप वजाहत करना चाहेंगे अपनी इस खबर की? देखिए, ये खबर जारी बात है, इसकी कुछ इंडिकेशन छोटी मोटी तो मिल ही रही थी, लेकिन जो एक फैसला किया गया है, जो मैं अब ये बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि जो लोग इस पूरे अरसे में जिन्होंने भी कैंपेनिंग की है, एक तो ये कि डायरेक्टली फौज के खिलाफ या ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिन्होंने जो कुछ किया है, तो फिर बेशक वो पाकिस्तान से चले गए हैं, तो अब शायद फैसले ये किए गए हैं कि ऐसे लोगों को आप अलाउ नहीं कर सकते कि वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये ऐसे ही चलता रहे। लिहाजा अब जो इस वक्त तक जो खबर है वो ये है कि शायद बैंक अकाउंट्स से लेकर जो इमूवेबल एसेट्स हैं उन तक रसाई या उनको फ्रीज करना या उनको जब्त करना, जो भी उसकी कानूनी शक्ल कोई बन सकती है वो शायद उसको होगा। लेकिन देखिए, ये मुंह से कह देना आसान होता है, एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता है। कानूनी निज़ाम का होना, कानूनी निज़ाम का के तहत चलना, वो चीज़ें तो लाजिम व मलज़ूम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर कानून से आगे भी होती हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर फ़िलहाल तो यही सोच है कि जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से चल रही हैं ये ऐसे ही चलेंगी। और मुनीब, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कन्विंस करने की भी कोशिश की है इमरान खान को कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास मौक़े कम हैं, लेकिन इमरान खान अपनी पोजीशन नहीं चेंज करना चाहते। वो समझते हैं कि उनको गवर्नमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ मौक़े तो पहले भी लिमिटेड ही थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कोई इतनी इन अबंडेंस तो नहीं थे, और वो ये तो नहीं था कि वो कुछ चीज़ें इस तरह हो जाएं जिस तरह की जी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चल पड़ें या उनसे कोई मवाद निकल आए और ऐसा हो जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई बहुत आसान हो जाए चीज़ें। तो मेरे ख्याल में गंडापुर साहब अपना जो उनका इंटरेक्शन होता है विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एट अ लिमिटेड लेवल, वो ऑब्वियसली हैसियत वज़ीर आला, वो शायद वो अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए फिर इमरान खान साहब तक उनकी रसाई होती है। इमरान खान साहब का केस वो सोलिसिट भी करते हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन कोई मटेरियल बेनिफिट तो नहीं होता और ना हुआ है। और मुनीब, ये भी वजाहत कीजिएगा कि आई एम श्योर आप तक भी ये बात पहुंची है कि इमरान खान ने बड़ा गुस्से का इजहार किया अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि अगर सूबे की हिफाजत नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दो, असम्बली तहलील कर दो, जो एक रिवायती उनका तरीका है रिएक्ट करने का डेवलपमेंट्स के ऊपर, स्पेशली जो ड्रोन अटैक का मामला है। तो ये एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि रिज़ाइन कर दो, दूसरी तरफ वो उन्हें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि बाहर जाके एहतजाज करो। तो नहीं समझ आ रही इमरान खान को कि अपने वज़ीर आला को डील कैसे करें इन सारे मामलात में। देखिए, मेरे लिए तो एक बड़ी अजीब बात है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात हैं वो तो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जी कोई ड्रोन हमला हुआ ही नहीं है। चले, अब जो कुछ हुआ है वहाँ पर मीर अली में, उसके ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ भी आ चुका है। उन्होंने कहा ये तो जो ख़ितनाल ख़वारिज हैं वो करते हैं, बाकी जो अमीर अली के जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, यहाँ ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। उसमें चंद PTM के दोस्त हैं जो कहते हैं यहाँ ड्रोन स्ट्राइक हुआ है। अब देखना ये है कि इसकी तहकीकात या जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो मेरे सामने तो नहीं है, ना ये साफ़ी आपके सामने, लेकिन गंडापुर साहब के ऊपर एक ड्रोन हमले अगर हुआ है और मतलब जो, क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो गंडापुर साहब ड्रोन से कैसे बचा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके को, एंड इन पर्टिकुलर दैट टू मीर अली को। ये बात बहुत ही अजीब है, और मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर साहब के साथ ये मसाइल, गंडापुर साहब के साथ मसाइल इमरान खान साहब के और हैं। वो ये है कि उनकी अहलिया गंडापुर साहब को कोई इतना हाइट नहीं करती। गंडापुर साहब के खिलाफ बहुत से लोग आके बातें करके जाते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गंडापुर साहब इस वक्त तो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है और वो इमरान खान साहब का मुकदमा भी लड़ते हैं। ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज तो उनके होंगे, लेकिन वैसे उनके मामला उसी तरह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।